नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के इस आधिकारिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मेरठ से चलकर इस वक्त बरेली आया हुआ हूं, जहां अभी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में यहां पर व्यापारी एकत्र हुए। उन्हें प्रांत अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल जी ने अभी शपथ दिलवाई है। क्या उन्होंने पत्रकारों से कहा और क्या व्यापार संगठन की भविष्य की योजनाएं हैं, इसके बारे में मैंने लोकेश कुमार अग्रवाल जी से विस्तार से वार्ता की। आइए चलते हैं आज इस व्यापारिक सम्मेलन में क्या क्या हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बार फिर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपने साथियों को भी इसे भेजना कतई ना भूलें। बरेली में 2 महीने पहले व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया था। अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष बनाकर एक टीम बनाने का तय किया गया था। अकरम भाई को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। कमल गुप्ता जी को हम लोगों ने बरेली जनपद का महासचिव नियुक्त किया था। आप लोगों ने अपनी 21 आदमियों की एक टीम बहुत शानदार तरीके से बरेली जनपद में बनाई है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं व्यापार मंडल की गोपनीयता कभी भंग नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यापारियों की सेवा करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति धर्म से ऊपर उठकर व्यापारियों की सेवा करूंगा। मैं शपथ लेता हूं व्यापार मंडल के प्रांतीय कार्यालय के सभी निर्देशों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं व्यापारी हितों व समस्याओं को खत्म करने के लिए निरंतर कार्य करूंगा। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई ऑनलाइन से है। जो व्यापारी कहते हैं कि ऑनलाइन से हमें फर्क पड़ रहा है, उस सोच की जरा सी थोड़ी सी हमें बढ़ानी पड़ेगी अपनी सोच। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से है। सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनी शॉपिंग मॉल ऑनलाइन शॉपिंग को रेड कारपेट बिछा दिया और हमारे व्यापारियों को कानूनी की जड़ में नहीं करना। जिस तरीके से साप्ताहिक बंदी की बात आती है, शॉपिंग मॉल 7 दिन खुले रहेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग 24 घंटे चलेगी, व्यापारी की दुकान बंद करने के लिए निर्धारित समय और निर्धारित दिन। अगर साप्ताहिक बंदी अनिवार्य है तो सबके लिए साप्ताहिक बंदी करें। इसी तरीके से जब सैंपलिंग की बात आती है, मल्टीनेशनल कंपनी शॉपिंग मॉल ऑनलाइन शॉपिंग का एक भी सैंपल नहीं भरता। कैसे सरकार गारंटी दे देगी कि ऑनलाइन शॉपिंग में जोमेटो स्विगी ने जो खाने पीने का सामान बेचा है वो सब 100% छूट है? मगर उन लोगों को अनावश्यक छूट दी जा रही है और हमारे व्यापारी के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इसके ऊपर व्यापार मंडल लगातार लड़ाई करता आ रहा है और हम अधिकारियों को मजबूर करेंगे कि जो इस तरीके से वो ऑनलाइन शॉपिंग को और मल्टीनेशनल कंपनी शॉपिंग मॉल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और हमारे व्यापारी को उत्पीड़न कर रहे हैं, इससे व्यापार मंडल नहीं होगा। लगातार देखने को मिलता है कि बहुत सारे व्यापार मंडल हैं, आपका व्यापार मंडल जो है उनसे डिफरेंट कैसे? देखिए, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। जब बहुत सारे व्यापार मंडल है तो आपके व्यापार मंडल में क्या खासियत है? हम सबसे पहला जो काम करते हैं, हम व्यापारी को टेक्निकल आधार पर एजुकेटेड करके उसकी समस्याओं का निस्तारण करने का काम करते हैं।
सरकार के जितने भी व्यापारी संबंधित कानून अच्छे या बुरे जो आते हैं उनका एनालिसिस कर सरकार को मांग भेजने का काम करते हैं, और जो व्यापारियों से संबंधित स्कीम आती है उनमें अपने जिले की और नगर की टीम के माध्यम से व्यापारियों तक पहुँचाने का काम कर सकते हैं, जिससे व्यापारी हितों की रक्षा हो सके। अभी मोदी जी ने व्यापारियों के लिए एक संदेश दिया था, आम जनता के लिए दिया था, जो कि सर्राफा व्यापारियों से जुड़ा है कि सोना कम खरीदें, और कई संदेश दिए थे। उसको लेकर क्या व्यापार पर फर्क पड़ा? देखिए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिए हैं, वो संदेश जब एक दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी, वो उस समय के संदेश थे। वो संदेश थे, वो संकट काल खत्म हो गया। वो संदेश के बाद व्यापार अपनी जगह गति से चल रहा है। हमारी आज की जो समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी, कि जो महंगाई है, बिजली की, डीजल की, पेट्रोल की, गैस की, इन सब चीज़ों की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई का से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। टैक्स की दरें जीएसटी में सरकार ने संतुलित करने का काम किया था, परंतु जीएसटी में व्यापारियों को जो हमारे रॉ मटेरियल है उस पर जीएसटी ज़्यादा है और तैयार माल पे जीएसटी कम है। मतलब आपका ये मानना है कि जिस तरह से जीएसटी की दरें कम की गई हैं, लेकिन बैकडोर से रॉ मटेरियल पर दरें बढ़ाकर उसे बैलेंस किया गया है। हमने सरकार से जो भी ज्ञापन भेजा है, हमने 12 सूत्रीय, हमने उसमें मांग की है कि जो जीएसटी का पैसा व्यापारी का पोर्टल पे जब खड़ा हो जाता है, वो व्यापारी को रिटर्न भरने के साथ ही, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, तो अगर इनकम टैक्स में किसी का रिफंड बाकी है तो 10-15 दिन में उसके पास आ जाता है। इसी तरीके से अगर जीएसटी के हम रिटर्न भरते हैं, उस रिटर्न में हमारा कोई पैसा बाकी निकलता है। जब सरकार अपना पैसा लेती है और देर से जमा करने पर 18% टैक्स देती है, तो इसी तरीके से हमारा पैसा हाथों हाथ में वापस किया जाए, और अगर वापस करने में 15 दिन से ज़्यादा का समय लगता है तो हमें 18% ब्याज व्यापारी को दिया जाए। एक मामला सामने आया था जिसमें व्यापारी ने टैक्स भरा, इनकम टैक्स भरा, उस पर भी जीएसटी लगाई गई। जो टैक्स भरा बैंक ने, उस पर जीएसटी लगाई, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बैंक में जो टैक्स भरा जाता है उस पर जीएसटी लगना जायज़ है? जो बैंक, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, खासतौर से आजकल जो प्राइवेट बैंक खुल रहे हैं, उन्हें ना तो जीएसटी कानून की जानकारी है और ना उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। वो लोग मनमाने तरीके से इस तरह के काम कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई मामला व्यापार मंडल के संज्ञान में आएगा तो हम बैंक के खिलाफ संघर्ष करके उसे वापस करवाने की